हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड कौन सी गलत है. सो फर्स्ट लेट अस गो विद स्टेटमेंट नंबर 1 which says the number of ways to pack 6 copies of the same book into 4 identical boxes where a box can contain as many as 6 books is 9. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से कि हमारे पास 6 कॉपीज है ऑफ सेम बुक. तो सेम बुक होने का ये मतलब है कि दीज 6 कॉपीज आर सेम टू सेम इनटू 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस. तो हमारे पास जो बॉक्सेस है वो भी सारे सेम है. सो द combinations possible of putting 6 copies into 4 boxes is 9. तो let's check कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. So now we have what 6 copies and we have 4 boxes. now अगर मैं देखूं तो 6 copies मतलब मुझे इस नंबर को अलग अलग नंबर्स में डिवाइड करना है. लाइक आई कैन से 6000 could be a possibility, also 5100 could be a possibility. so ऐसे करके हम इस नंबर 6 को ब्रेक करेंगे इनटू डिफरेंट नंबर्स एंड देखेंगे कि हमारे 4 बॉक्सेस के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कुड बी 6 0 0 and 0, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर 6000 बोल रहा हूँ, आई विल नॉट से कि जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी दैट विल बी 0600 बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल बॉक्सेस. ये हमको ऑलरेडी दे रखा है. सो अगर सेम बॉक्सेस है आई वांट से कि 0600 कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी बिकॉज ये इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड हो चुका है. नाउ आफ्टर दिस 6 आई विल हैव 5100 as another possibility. now I can't divide this one into further, so 5100 is also only possibility with 5. now 6 5 हो गया. jumping on to 4 we have 4200 as one possibility, also 4110 as another possibility. नाउ 4 से अगर मैं देखूं तो इसके बियॉन्ड और कोई पॉसिबिलिटी आ नहीं रही. नाउ जंपिंग ऑन टू थर्ड 3. सो 3 से हमारे यहाँ पर आ रहा है 1 1 1 एज वन पॉसिबिलिटी. ऑल्सो 3 से आ रहा है 2 1 0 एज अनदर पॉसिबिलिटी एंड वी हैव 3 3 0 0 एज अदर पॉसिबिलिटी. नाउ 3 के अंदर हम कोई और पॉसिबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे. सो नाउ लेट्स चेक फॉर 2. सो 2 के अंदर वी हैव 2 2 एंड 2 एज 1, ऑल्सो 2 2 1 1 एज आर पॉसिबिलिटी. नाउ 1 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे वो ऑलरेडी हम यहाँ पर 6 से लेके 2 के अंदर कवर कर चुके हैं. सो देयर इज नो नीड कि मैं यहाँ पे 1 के थ्रू भी पॉसिबिलिटीज बनाऊँ. So let's count how many possibilities are these. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 possibilities है which is in statement number 1. So statement number 1 is correct. Now jumping on to statement number 2 which says the minimum number of students needed in a class to guarantee that there are at least 6 students whose birthday falls in the same month is 61. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 स्टूडेंट्स एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स बोला है मेरे को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 स्टूडेंट्स को एक मंथ के अंदर अगर प्लेस करता हूँ, सो 5 इन 1 मंथ अगर मैं प्लेस करता हूँ तो मुझे पहले पूरे ईयर को कंप्लीट करना पड़ेगा. सो दिस द ईयर कंटेन्स 12 मंथ्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 5 स्टूडेंट्स है एक मंथ के अंदर जिनका बर्थडे सेम मंथ में आता है. सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 60 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एक मंथ के अंदर 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे होगा, राइट. तो अगर मैं 60 स्टूडेंट्स को लेता हूँ तो एक मंथ के अंदर 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम होना कंफर्म है, गारंटीड है. नाउ जैसे ही मैं एक स्टूडेंट को और बढ़ाता हूँ, व्हाट आई विल हैव इज कि ये एक स्टूडेंट का बर्थडे ऑब्वियसली इन
एक ईयर के अंदर कभी तो लाई करेगा, एंड एक ईयर के अंदर ये 12 मंथ्स तो होंगे ही होंगे। सो आई कैन से कि इन 12 मंथ के अंदर ऑलरेडी जब मैंने 5 स्टूडेंट्स को फिट इन कर दिया है, तो जो मेरा 6th स्टूडेंट होगा जिसका बर्थडे उसी मंथ में लाइक करेगा जहाँ पे ऑलरेडी 5 स्टूडेंट्स का बर्थडे लाइक कर रहा है, दैट विल गिव मी एज माय आंसर। और इसको मैं बोलूंगा कि 61 स्टूडेंट्स आर नीडेड टू गारंटी दैट कि एक मंथ के अंदर एक ना एक मंथ तो पक्का ऐसा होगा जिसके अंदर 6 स्टूडेंट्स का बर्थडे लाइक कर रहा है। Hence, I can say statement number 2 is also correct. So the correct answer for this question will be option A.